नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ हैं, खूब मस्त हैं और आप सब अपनी अपनी तैयारी में खूब व्यस्त हैं। तैयारी आप सब यूपी में एक दिवसीय परीक्षा की कर रहे हैं, चाहे वो टीजीटी है, पीजीटी है, केवीएस है, एनडीएस है या यूपी पेट है, पीईटी प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर यूपी का सुपर टेट है। एस्टेट के साथ साथ अन्य एक दिवसीय परीक्षा चाहे लोअर पीसीएस है या लेखपाल है या फिर आने वाली भर्तियों में यूपीएसआई है, यूपीपी है, सभी के लिए जीके जीएस कंपलसरी हो गया है। तो आप भी जानते हैं और जीके जीएस का रोल क्या है। मित्रों, कहना आसान है कि जीएस पढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, लेकिन सामान्य अध्ययन पढ़ने के साथ साथ उसका रिवीजन कितना कर रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी फैक्ट होता है। रिवीजन से ही व्यक्ति परफेक्ट बनता है, रिवीजन से ही सब कुछ संभव है। आज की डेट में जो रिवीजन नहीं कर रहा है मित्रों, वो अपने साथ विश्वासघात कर रहा है, बस ये बात ध्यान रखिएगा। आज है 19 अगस्त और 19 अगस्त को जो हम लोग क्लास करने वाले हैं, इसमें टेस्ट पेपर 04 होने वाला है। टेस्ट कौन सा होगा? 04 होगा। इसमें भी हमने 50 क्वेश्चंस उठाए हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर्स, हर जगह से क्वेश्चंस है। एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत हल्के लेवल का है, एक भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड लेवल का है। तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस का लेवल रखने वाले हैं। आप देखिएगा, लास्ट में बताइएगा आपका स्कोर कितना है। आइए क्लास पे चलते हैं। पहला क्वेश्चंस कह रहा है, निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग की प्राप्ति किया था? सोमेश्वर प्रथम था, विक्रमादित्य 5 था, तैलप सेकंड रहा या फिर जय सिंह सेकंड रहा है? मित्रों, तुंगभद्रा नदी में डूब करके अंतिम यात्रा को चला गया, यानी कहने का मतलब है तुंगभद्रा नदी में डूब करके जान दे दी। सोमेश्वर प्रथम ने ऐसा किया था। विकल्प फर्स्ट एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता है? मंडप है, विमान है, शिखर है और गोपुरम का नाम दिया गया। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता होती है? तो ये विमान जो है इसका सबसे खास विशेषता है। सी विकल्प राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन हम 3 नंबर पढ़ते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की है? आस्तीय दीपांकर ने की है, ऋक्षित ने की है, ज्ञानपद ने की है या फिर रत्नाकर ने की है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय में कौन से भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथ को लिख दिया? 200 ग्रंथों को लिखने का काम आसित दीपंकर का है। सही जवाब फर्स्ट विकल्प लगेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ऐसा होता है। 4 नंबर क्वेश्चन घटना और वर्ष दिया गया, उसके बाद उन्हें मिलान करने को कह रहा है। कौन सा विकल्प आपका यहाँ पे सही है? बीजापुर के सरदार अफजल खां की हत्या कौन से सन में होती है? तो 1659 ईस्वी में होती है। शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार की अगर बात आती है, 1663 का सन होता है। शाइस्ता खान पे हमला जो किया जाता है। सूरत की पहली लूट की अगर बात आती है तो 1664 में सूरत में पहली लूट होती है और सूरत की दूसरी लूट 1670 के आसपास होती है। तो जो है 4 नंबर पे सी विकल्प लिखा हो वही सही जवाब है। 4 नंबर पे सी विकल्प केवल और केवल सी विकल्प में है। आप राइट आंसर सी के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर पढ़ लें। आपसे कह रहा है, दोहरे गुम्मद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? हुमायूं का मकबरा, बाबर का मकबरा, शेरशाह का मकबरा या फिर बुलंद दरवाजा? दोहरे गुम्मद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा? तो दोहरे गुम्मद वाला भारत का पहला मकबरा जो है वो हुमायूं का मकबरा है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पढ़ा जाएगा। दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? दीवान ए इंसा, शाद्र उर शुदूर, आरिस ए मुमामिल और वजीर का नाम दिया। दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का जो अर्थ होता है मंत्री परिषद होता है, और इस मंत्री परिषद में कौन शामिल नहीं होता है? तो साद्र उस सुदूर शामिल नहीं होता है। विकल्प सी के साथ आप परफेक्ट आंसर चुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपना 7 नंबर आएगा। बहुत प्यारा प्रश्न है। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय और 8 खंड हैं, 80 अध्याय और 7 खंड हैं, 100 अध्याय और 5 खंड हैं या फिर 60 अध्याय और 6 खंड हैं?
चरक संहिता की बात होती है तो चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में बांटा गया है? 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है। विकल्प फर्स्ट के साथ राइट आंसर जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आएगा। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु सेन सान्याल के द्वारा, A.B. ठक्कर के द्वारा या फिर A और B दोनों के द्वारा। भील सेवा मंडल की जो स्थापना है मित्रों वो की जाती है A.B. ठक्कर के द्वारा। A.B. ठक्कर, तो B विकल्प अपना राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर पढ़ रहे हैं। फिर से आपसे वही कूट वाला क्वेश्चन पूछा गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथन के अनुसार आप सत्य कथन को पहचानना है। अगर हम पढ़ते हैं कथन को तो कहा जा रहा है 1857 विद्रोह के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था पामस्टन था। हाँ था। 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कैनिंग रहा है। हाँ ये भी रहा है। 1857 विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.S. रसूल था। ऐसा भी था। कौन सा सही है? तो डी विकल्प सही है। 1 2 3 सब सही है। डी इज द राइट आंसर। सुन लो अगला क्वेश्चन हम लोग 10 नंबर पढ़ते हैं। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? लता मंगेशकर ने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा या फिर मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, मोहम्मद इकबाल की रचना है। विकल्प डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर आता है। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? जवाहरलाल नेहरू ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, B.R. अम्बेडकर ने कहा या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है मित्रों, ऐसा कथन जो है बापू ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। सी विकल्प अपना राइट आंसर जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने? सीधी कार्यवाही दिवस की अगर बात आती है तो सीधी कार्यवाही दिवस की अगर बात करें मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी घोषणा की थी। फर्स्ट विकल्प आपका राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे ये रहा। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पे हुए थे? संयुक्त प्रांत में, मद्रास में, बिहार में या फिर गुजरात में? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न जो दंगे हुए हैं मैक्सिमम कौन से क्षेत्र में हुए? तो व्यापक स्तर की अगर बात आती है संयुक्त प्रांत में ज़्यादा हुआ, यानी उत्तर प्रदेश वाला बेल्ट। उस टाइम उत्तर प्रदेश और ये वाला हिस्सा एक ही था बिहार लेकर के। ठीक है, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ चुन लो। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखा जाए। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई? 1909 में, 1919 में, 1915 में या फिर 1922 में? महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज लिखने की अगर बात आती है 1909 यानी 1909 सही जवाब है। फर्स्ट इज द राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलें। भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? कैनिंग ने की, ब्लेंटिंग ने की, लॉरेंस ने की या फिर मैकॉले ने की है? भारतीय दंड संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई थी इसका मसौदा किसने तैयार किया था? मैकाले ने तैयार किया था मित्रों। राइट आंसर डी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 16 नंबर पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, भारत के प्रधानमंत्री या फिर राज्यपाल? भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया मित्रों? केंद्र सरकार की जो शक्तियां हैं वो भारत के राष्ट्रपति में निहित कर दी है। विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर अपनी स्क्रीन पे ये रहा। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? भारत की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, मूल कर्तव्य में या फिर 9वीं अनुसूची में? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का जो उल्लेख है मित्रों वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। विकल्प बी के साथ राइट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आ रहा है। कह रहा है सुंगुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? जन लोकपाल विधेयक मसौदा तैयार करने के लिए की गई थी क्या? नहीं। राष्ट्रमंडल खेलों के जो संचालन है उसमें भ्रष्टाचार के आरोपों को जो है खोजने का या छानबीन करने के लिए किया गया था? ऐसा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है। राष्ट्रमंडल खेल के संचालन में जो भ्रष्टाचार हुआ था उसी के आरोप को तय करना, उसी की छानबीन के लिए जो है सुंगुल समिति आयोजित हुई थी और प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। तो विकल्प आपका बी के साथ ही जाएगा। बी इज द राइट आंसर। सुन लो अगला क्वेश्चन 19 नंबर पढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 19। एक साधारण विधेयक पे संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है
यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? मान लो राज्यसभा लोकसभा में कोई जो है बिल है जिस पे साधारण विधेयक था और उस पर बात चल रही थी, एक संसद का कोई भी सत्र अपने पास रख ले तो कितना दिन तक वो अपने पास रख सकता है? 4 महीना, 6 महीना, 5 महीना या फिर 9 महीना? मित्रों आप भी जानते हैं 6 माह से ज़्यादा नहीं रोक सकता। तो विकल्प आपका सी के साथ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सुन लो अगला क्वेश्चन 20 नंबर आएगा। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? कोई भी व्यक्ति द्वारा, कोई भी अधिवक्ता द्वारा, कोई भी मान्य नेता द्वारा या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आधार का अतिक्रमण हुआ हो। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो जनहित याचिका कोई भी व्यक्ति द्वारा अभियोजित की जा सकती है। विकल्प फर्स्ट के साथ राइट आंसर सुन लो। अगला क्वेश्चन 21 आता है। आपसे पूछा गया पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की जो व्यवस्था है किस अनुच्छेद में की गई? 243 में, 243 में, 243 डी में या फिर 243 जी में पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो आरक्षण की व्यवस्था है मित्रों, ये हुई है 243 डी में, 243 डी में। सही जवाब वी के साथ चुनो। वी इज द राइट आंसर बैठेगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आता है। आपसे पूछा गया पृथ्वी में आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? आग्नेय चट्टान है, अवसादी चट्टान है, ज्वालामुखी चट्टान है या फिर कायांतरित चट्टान है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में कौन से चट्टान के निर्माण से ऊष्मा और दबाव ज़्यादा होता है मित्रों? तो कायांतरित चट्टान में ऐसा होता है। डी विकल्प अपना सही जवाब जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पूछा जा रहा है मित्रों भारत में कौन से महीने वापसी मानसून यानी लौटता हुआ मानसून के कारण जाना जाता है? अक्टूबर और नवंबर का महीना, मई और जून का महीना, जनवरी और फरवरी का महीना या फिर फरवरी और मार्च का महीना? कौन सा महीना वापसी मानसून के लिए जाना जाता है? वापसी मानसून की अगर बात आती है मित्रों तो अक्टूबर और नवंबर का महीना है। फर्स्ट विकल्प राइट आंसर जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आ चुका है। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है लघु हिमालय में, ट्रांस हिमालय में, बृहद हिमालय में या फिर असम हिमालय में? पीर पंजाल श्रेणी की अगर बात आए तो पीर पंजाल लघु हिमालय में अवस्थित है। विकल्प फर्स्ट के साथ जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। पूछ लिया गया आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग डाटा डाट के लिए किया जाता है। मानसून उत्तर वर्ष में, मानसून पूर्व वर्ष में, शीतकालीन वर्षा में या फिर मानसून वर्षा में? आपसे पूछा गया अम्र वर्षा। अम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग काहे के लिए किया जाता है? मानसून पूर्व वर्षा में, मानसून से पहले जो वर्षा हो जाती है। विकल्प सी के साथ राइट आंसर चुनो। अगला क्वेश्चन 26 नंबर पे चलते हैं। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समयावधि में पूरा करता है? पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है या फिर चंद्रमा है? परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग सेम ड्यूरेशन में पूरा कर लेता है तो ऐसा काम जो है चंद्रमा करता है। विकल्प डी के साथ राइट आंसर चुन लो। 27 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए। यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? पाइसीकरण की अभिक्रिया, मेलॉर्ड अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया या फिर उनमें से कोई नहीं? यदि मांस को 140 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे पका दिया जाए मित्रों तो मेलॉर्ड अभिक्रिया हो जाती है। सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आता है। पूछा गया निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? रेडियो तरंग, गामा तरंग, माइक्रो तरंग या फिर पराबैंगनी किरण? किस विद्युतीय चुंबकीय तरंग में सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है मित्रों? अगर मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी की बात आए तो गामा किरण सही जवाब है, गामा तरंग। सी इज द राइट आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किन किरणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन से, अपवर्तन और प्रकीर्णन से, अपवर्तन और बिखराव से या फिर विवर्तन और परावर्तन से? किन किरणों से इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है मित्रों? वेब जो सीक्वेंस वाइज जो लगता है वो अपवर्तन, परावर्तन और प्रकीर्णन सभी घटनाएं होती हैं तब होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ चुनना है। अगला क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर पढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 30 आपसे कह रहा है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? रेयान का, सायरन का, बेन्योन का या फिर केवलर का? किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है मित्रों? केवलर का उपयोग किया जाता है, केवलर। सही जवाब डी इज द राइट आंसर है। आगे चला जाए। 31 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डाट में परिवर्तन होता है? ठोस गैस का, तरल गैस का, ठोस गैस का या फिर गैस तरल का? प्रति ऊर्ध्वपातन की जो अभिक्रिया है मित्रों इसमें गैस और ठोस में परिवर्तन होता है। गैस, ठोस। सही जवाब फर्स्ट लगाओ।
ए इज द राइट आंसर बनाओ। 32 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। आपसे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है। डाटाडाट का उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। तरल नाइट्रोजन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम क्रोमेट या फिर लिथियम डाइक्रोमेट। किसका उपयोग श्वास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच के लिए किया जाता है मित्रों? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से जो है पता चल जाता है शराबी चालक है कि नहीं है। सी इज द राइट आंसर चुन लो। आगे चलें। 33 नंबर क्वेश्चन आता है। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी किस जीवाणु के कारण होती है? जीवाणु के कारण, कवक के कारण, विषाणु के कारण या फिर प्रोटोजोआ के कारण? ब्रुसेलोसिस नामक जो बीमारी है वो काहे के लिए होती है? जीवाणु से हो जाती है। विकल्प फर्स्ट के साथ राइट आंसर जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। कहा जा रहा है एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में लगभग कितने ग्राम मैग्नीशियम होता है? 10 ग्राम, 20 ग्राम, 15 ग्राम या फिर 25 ग्राम? एक सामान्य वयस्क मानव में कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है मित्रों? तो 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है। डी इज द राइट आंसर सुन लो। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आता है। आपसे पूछा गया सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? मशरूम के उत्पादन के लिए, लकड़ी के उत्पादन के लिए, रेत के उत्पादन के लिए या फिर ह्यूमस के उत्पादन के लिए? सूक्ष्म जीव अमृत पौधे से किसका उत्पादन किया जाता है मित्रों? तो ह्यूमस का उत्पादन होता है। डी विकल्प आपका राइट आंसर जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन पे चला जाएगा। अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? भोजन रसधानी में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, स्टेरोपोडिया में होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है वो किस में होता है मित्रों? तो भोजन रसधानी में ही होता है। विकल्प फर्स्ट के साथ राइट आंसर जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर जाएगा। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन्स की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? वैसोप्रेस्टिन, रिलैक्सेसिन, ऑक्सीटोसिन या फिर सोमारोस्टेटिन? जल के पुनः अवशोषण में कौन सा हार्मोन्स खास होता है? तो वो है वैसोप्रेस्टिन। सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर आ रहा है। 38 नंबर प्रश्न है। गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती हैं? 1, 3, 2 या फिर 4? गर्भनाल में कितनी धमनी पाई जाती है मित्रों? तो 2 धमनियां पाई जाती हैं। बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 39 नंबर पढ़ा जाए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? रक्तदाब का नियंत्रण करना, हृदय से धड़कन का नियंत्रण करना, उपापचय का नियंत्रण करना या फिर पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना? मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य कौन सा नहीं है मित्रों? तो मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना नहीं है। डी विकल्प राइट आंसर लगाओ। 40 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑटोवान ग्योरेक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए फेमस हुए थे? डीजल इंजन के लिए, जेट इंजन के लिए, वायु पंप के लिए या फिर प्रदीप्त वैद्युत लैंप के लिए? ऑटोवान ग्योरेक की अगर बात आती है मित्रों तो ये वायु पंप के लिए जाने जाते हैं, वायु पंप के आविष्कारक के लिए। तो बी इज द राइट आंसर सुन लो। अगला क्वेश्चन हम 41 नंबर पढ़ते हैं। 41 आपसे कह रहा है अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादक द्वारा अर्जित जो है अवधिशेष होता है या अधिशेष होता है, उसको क्या कहा जाता है? छोटे समय में भूमि के विभिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अवधिशेष को कहा जाता है आर्थिक लगान, आभासी लगान, नवल लगान या फिर अधिक सामान्य लगान? तो मित्रों इसी के लिए आभासी लगान शब्द यूज किया गया है। समयावधि अगर बहुत छोटी है, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अगर अधिशेष है तो उसी को आभासी लगान कहते हैं। सी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? हवाना सम्मेलन, जेनेवा सम्मेलन, रोम सम्मेलन या फिर ब्रेटन वुड सम्मेलन? सही जवाब ब्रेटन वुड सम्मेलन है। डी विकल्प राइट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे कह रहा है निम्न में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट जी को, श्रीमती गौरा देवी को, कामरेड गोविंद सिंह रावत को या फिर सुंदरलाल बहुगुणा को? चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में अगर पूछा जाए कौन है तो कामरेड गोविंद सिंह रावत सही जवाब है। सी विकल्प आप राइट आंसर्स के रूप में देंगे। अगला क्वेश्चन हम 44 नंबर देखेंगे। लानोज और कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? टैंगा बायोम, टुंडा बायोम, शीतोष्ण बायोम या फिर उष्णकटिबंधीय बायोम? लानोज और कंपोज घास की अगर बात आती है मित्रों तो ये उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं। डी विकल्प आप सही जवाब के रूप में देंगे। 45 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस्टोरियम बायोम का उदाहरण है? टैंगा है,
केल्प फॉरेस्ट है, एस्चुरी है या फिर कोरल रीफ है। टेस्टोरियम बायोम का उदाहरण कौन सा है मित्रों? तो इनमें से अगर सभी पे गौर करेंगे तो टेंगा सही जवाब होगा। टेंगा इज द राइट आंसर्स लगाओ। 46 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य यानी मोटो क्या रहा है? G20 का 18वां सम्मेलन, एक पृथ्वी एक प्रकृति एक भविष्य रहा? नहीं। एक विश्व एक परिवार एक जीवन रहा? नहीं। एक पृथ्वी एक प्रकृति एक जीवन रहा? नहीं। एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य, यही इसका मोटो रहा है G20 का। विकल्प फर्स्ट के साथ राइट आंसर जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुका है। आपसे कह रहा है मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? लंबा एवं स्वस्थ जीवन जीने की क्षमता, ज्ञानार्जन की क्षमता, अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता या फिर स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता। मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से एक आयाम कौन सा नहीं है? तो स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति। अगर स्वच्छ पर्यावरण पे आप पहुंच जाते हैं तो उसकी योग्यता के लिए ये आयाम नहीं है मानव विकास सूचकांक का। डी विकल्प राइट आंसर चुन लो। 48 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुका है। गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? 1960-61, 1962-63, 1961-62 या फिर 1963-64? गहन जिला कृषि कार्यक्रम, गहन जिला कृषि कार्यक्रम की अगर शुरुआत की बात आती है 1960-61 सही जवाब होता है। ए विकल्प राइट आंसर जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है 50%, 30%, 15% या फिर 35%? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का जो हिस्सा है मित्रों 15% है। बी विकल्प राइट आंसर जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? कावेरी बेसिन में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुन लीजिए। कावेरी बेसिन में कौन कौन है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान हाँ है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं है, सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र ये भी है और वायनाड अटकल वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी है। तो 1, 3, 4 है, यानी सी विकल्प आपका यहाँ पे सही जवाब बैठ रहा है। तो सी इज़ द राइट आंसर चुन लो। अब बताने की बारी आती है कि इन 50 प्रश्नों में आपने कितना क्वेश्चन सही तुक्का मारा है, ईमानदारी पूर्वक बताइएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, मानव संग्रहालय ये कहाँ पे मित्रों? आपको बताना इसका सही जवाब। उम्मीद है आप सब इसका कमेंट में सही जवाब देंगे। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।